बच्चों, एक चूहे की कितनी पूंछ होती हैं? जी हाँ, सही समझा आपने। चूहे की तो एक ही पूंछ होती है, पर यहाँ लिखा हुआ है 7 पूंछ का चूहा। इसका मतलब है कि यह कुछ अजूबा चूहा है। तो चलिए आज हम इसकी एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। 7 पूंछ का चूहा, जो हमने कक्षा 1 की पुस्तक रिमझिम से ली है। देखें, 7 पूंछ का चूहा कैसा नजर आता है? अरे, ये तो कुछ अजीब तो है ही। पहले हम कहानी पढ़ते हैं और फिर हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। एक था चूहा, उसे चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। अब अगले दिन सब उसे फिर चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब उस चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो बच्चों, इस कहानी में हमने कुछ सीखा कि पहला तो उस चूहे को गिनती नहीं आती थी। दूसरी बात ये कि हमें कभी भी अपने दोस्तों या किसी की बात को सुनकर बिना सोचे समझे अमल में नहीं लाना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि अगर यह चूहा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो कम से कम अपनी आखिरी पूंछ तो नहीं कटवाता और बिना पूंछ का चूहा ना कहलाता। तो इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये जो चित्र आपको इस कहानी में दिया गया था 7 पूंछ का चूहा बनाकर, इसमें कुछ बच्चे हैं, एक पेड़ है और सूरज है, नदी है, कुछ पक्षी हैं और यहाँ पर देखिए जंगल है और ये नाई है जो चूहे की पूंछ बार-बार काट रहा है। तो ये जो चित्र बनाया गया है, यह पटचित्र कला है। पटचित्र कला। अब मैं आपको बताऊंगी पटचित्र कला क्या होती है। पटचित्र कला हमारे भारत में उड़ीसा राज्य की एक कला है। उड़ीसा एक राज्य है हमारे यहाँ, उसकी यह चित्रकला है और इसमें पट का मतलब होता है कपड़ा। इसका मतलब है कि ये जो चित्रकला है, ये एक प्रकार के कपड़े पर की जाती है और इस चित्रकला को बनाते समय जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, यह एक लंबा प्रोसेस है, तो मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन यह ज़रूर बताऊंगी कि इस चित्रकथा में लोक कथाओं, किसानों, जानवरों और बहुत सारी उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए चित्रों को बनाया जाता है और यह चित्रकला विश्व में प्रसिद्ध है।
मतलब सब बाहर से जो लोग आते हैं हमारे यहाँ पर्यटक लोग, वो इस चित्रकला के नमूनों को अपने साथ खरीद कर अपने अपने देश में ज़रूर ले जाते हैं। तो यह भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। अब हम चलते हैं इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं, जिसमें नटखट है। बिना पूछ के अब क्या होगा? यह नटखट हमसे पूछ रहा है कि अब बिना पूछ के क्या होगा? नटखट तो स्वयं एक चूहा है। तो अब इसका क्या होगा? रंग-बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। मतलब इसमें आप चित्र के में इसको आप कोलाज वर्क के रूप में कर सकते हैं। अब इसकी बिना पूछ के क्या होगा? आप बिना पूछ के इसमें आप इसको पहले तो इसकी पूँछ को पूरा बना सकते हैं। दूसरा ये देखना है कि बिना पूँछ के ये चूहा क्या-क्या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप कुछ बुद्धि ज़रूर लगाएँगे। मैं यहाँ पर आपको ये सब बताने वाली अभी नहीं हूँ। यह एक छोटा-सा और हमारे लिए प्रश्नों का काम है जो मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें है कि क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूँछें कटवा लीं। सोचो तो 7 पूँछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या-क्या कर पाते? अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो 4 गन्ने एक साथ खा सकता था। बंदर की 3 पूँछ होती तो पेड़ पर और आसानी से झूल सकता था। ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो ऊँट जो है ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की पत्तियों को भी आसानी से खा सकता था। दूसरों की बातों में न आकर चूहे ने अपने दिमाग से काम लिया होता तो वह बिना पूँछ का चूहा न कहलाता। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह ये हमारी किताब हो गई है पूरी, जिसको सुहानी जो है एक हाथी पर बैठी हुई है और मज़े से आपको बता रही है कि अब हमारी किताब हो गई है पूरी। तो बच्चों इस पूरे सफ़र में जो हम लोगों ने पाठ 1 से लेकर के और आखिरी पाठ तक हमने पढ़ा, इसमें हमारा साथ दिया सुहानी बिल्ली ने और नटखट चूहे ने। तो हम इनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए आप सब इन वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको क्लास 1 से संबंधित और सारे वीडियोज़ समय-समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।